हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस जर्नी में। इस चैनल में जो माँ के दर्द के नाम से है। आप सब जानते हैं ये चैनल मैंने अपने बेटे की याद में बनाया है, तो उसके उस दुख में आप मेरे साथ शामिल हैं। मैं इसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, महफूज होंगे और बच्चों के स्कूल भी खुल के होंगे। और अब जो थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई होगी, मतलब जो है एक रूटीन बन गई होगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। छुट्टियां भी ज़रूरी हैं और बच्चों के साथ मसरूफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी महफूज होंगे, आप भी महफूज होंगे, जहाँ कहीं भी आप हैं खुश होंगे। अच्छा गर्मियाँ आपने गुजारी होंगी। आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं कोई स्टोरी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, तो मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा ये तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो सुनाती हूँ आपको। एक लकड़हारे की स्टोरी है। लकड़हारे तो आप लकड़हारा तो आप सबको पता ही होगा इसका क्या मतलब है। जो जंगल से लकड़ियाँ काट के ला के बेचते हैं उनको हम इंग्लिश में कारपेंटर भी कहते हैं, पर लकड़हारा कहते हैं। बचपन से ये स्टोरियाँ सुनते आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी स्टोरी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई सबक होता है जो हम अपने बच्चों को बताना चाहिए, हमें अपने आप को पहले बताना चाहिए। तो इसलिए मैं स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ। और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत स्टोरियाँ सुनाया करती थी जब वो छोटे होते थे। तो जो है वो मेरी बेटी को तो शौक़ था हमेशा से। वो जो एक बादशाह होता है और एक शहज़ादी होती है और एक बीस्ट होता है, वो उसको कैसे बचाते हैं वो यही सुनती थी। तो जो मेरा बेटा है उसको ये स्टोरियाँ इस तरह की अच्छी लगती थी, जैसे लकड़हारा है ये वुमन को। फिर उसको साथ में इंग्लिश में बताने की कोशिश करती, उर्दू बोलते हैं दोनों, पर इंग्लिश में फिर जैसे लकड़हारा तो बहुत ख़ास उर्दू का लफ्ज़ है, तो मैं उसको बताती थी इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ। तो सोचा आज आपके साथ भी, आपके बच्चों के साथ भी ये स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे चैनल का मकसद ये है कि बड़े बच्चे सब इसको देख सकें, इस चैनल को सब देख सकें। तो इसलिए स्टोरीज़ भी कभी कभी शेयर करती हूँ कि उनमें बच्चों के लिए कोई सबक भी होता है और बड़ों के लिए भी होता है, ताकि बच्चे भी ऐसा देख सकें। तो लकड़हारा जो होता है वो उसकी बीवी होती है, वो होता है और उसका एक बेटा होता है। तो अब वक्त आता है कि लकड़हारा जो है वो थोड़ा सा बूढ़ा हो। तो अब वो सोचता है कि वो बूढ़ा हो गया है, तो वो ऐसे करता है कि वो कहता है कि अब मेरा बेटा जो है वो जवान हो गया। हर माँ बाप की तरह उनका भी ये होता है कि बेटा जो है वो जवान हो गया, तो अब बाप काम नहीं करेगा, मैं नहीं काम करूँगा, अब मेरा बेटा काम करेगा। तो एक दिन वो अपने बेटे को बुला के कहता है कि बेटा आप अब जो है बाप आपका बहुत बूढ़ा हो गया, मेरे से काम नहीं होता, अब आप जवान हो, ताकतवर हो, आप ये काम कर सकते हो, तब इसी काम को आपने आगे बढ़ाना है। तो वो उसको अपना कुल्हाड़ा देता है और उसको जगह बताता है कि जंगल में आपने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ से अच्छी लकड़ी आपको मिल जाएगी और कहाँ आपने जाके शाम को सारी लकड़ी को बेच के पैसे लेके घर आना है। अब मैं नहीं काम करूँगा, अब आप काम करेंगे। तो जो लकड़हारे का बेटा होता है, तो वो कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ चला जाता है। तो अब वो जंगल में जाता है, जो रास्ता उसके बाप ने उसको बताया होता है, जो जगह उसके बाप ने उसको बताई होती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक दरख्त पे ऐसे कुल्हाड़ा मारने लगता है। तो ऊपर वो देखता है कि चिड़ियों ने उधर अपना घोंसला बनाया होता है। तो दिन में तो चिड़ियाँ और चिड़े भी बाहर उड़ जाते हैं दाना पानी लाने के लिए। इसकी भी एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी आती है, कभी सुनाऊंगी। तो वो जो है वो लकड़हारे का जो बेटा होता है वो सोचता है कि अगर मैं इस दरख्त को काट दूंगा तो ये छोटे बच्चे जो हैं ये गिर जाएंगे, ये मर जाएंगे। शाम को जब चिड़ी वापस आएगी तो उसका घोंसला नहीं होगा, वो रात कहाँ बसर करेगी। वो दिल का बहुत छोटा होता है, तो वो कहता है मैंने नहीं इस दरख्त को काटना। तो वो घर वापस चला जाता है। तो जो लकड़हारा होता है वो दूर से अपने बेटे को आते देखता है, तो वो बड़ा खुश होता है, कहता है देखो ना ये यंग है और ये मज़बूत है, जवान है, इसमें ताकत है, वो जल्दी जल्दी काम करके देखो जल्दी घर आ गया। मैं सारा दिन लगाता हूँ, वो लकड़ियाँ बेच के भी घर आ गया।
तो जब वो बेटा करीब आता है तो कहता हाँ बेटा लकड़ियाँ बेच आए? तो वो कहता है नहीं मैं तो नहीं बेच के आया। तो वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए हो? तो कहता है कि वो मैंने फिर वो स्टोरी सुनाता है कि ऐसे हुआ तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं जो है वो उस दरख्त को काटूं, तो मैं तो घर वापस आ गया। लकड़हारा बहुत परेशान होता है, उसको डांटता भी है। तो उसकी बीवी कहती है इसको डांटो ना, अभी आज पहला दिन था, तो कल जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल जो है वो ये काम शुरू कर देगा, थोड़ा टाइम दो उसको। उसकी बीवी उसको समझाती है। माएँ हमेशा ऐसे ही बेटियों की बेटों के वो कवर अप करती हैं, तो वो अपने बेटे को कवर अप ऐसे करती है। तो अगले दिन जब होता है तो लकड़हारा फिर उसको कहता है कि अच्छा अगर आपने इस तरफ नहीं जाना तो आप दूसरी दूसरी जगह का वो उसको बताता है कि आप उस तरफ जाके वहाँ से अच्छी लकड़ी मिलती है, वहाँ से आप काट के शाम को बेच के तो आ जाना। तो वो फिर जाता है। अगले दिन वो जाता है तो वो लकड़ी ऐसे काटने लगता है, दरख्त काटने लगता है। तो वो देखता है कि नीचे से ना कोई दरख्त में से कोई फल जो है वो उस दरख्त पे फल लगा होता है। वो नीचे देखता है फल गिरा होता है, तो वो ऐसे ऊपर देखता है तो उस पर फल लगा होता है। तो वो कहता है अगर मैं ये दरख्त, इसका फल जो है वो कितने लोग खाते होंगे, परिंदे भी खाते होंगे, जानवर भी खाते होंगे, जो लोग यहाँ से गुजरते होंगे वो भी खाते होंगे। तो अगर मैं इस दरख्त को काट दूंगा तो कितने लोग इस फल से महरूम हो जाएंगे। तो नहीं, मैंने नहीं ये काटना। वो फिर घर चला जाता है। फिर घर जाता है, फिर माँ से भी डांट थोड़ी पिटती है, बाप से भी डांट पिटती है। तो वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है अच्छा अगले दिन मैं फिर ट्राई करूँगा। अगले दिन फिर वो फिर जाता है। फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है। तो वो जो है वो अगले दिन जब तीसरे दिन वो जाता है तो वो देखता है कि एक बुज़ुर्ग जो है वो दरख्त की छाँव में सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं या इबादत में मसरूफ़ होते हैं। ये जो कुछ वो कहता है अगर मैं ये दरख्त काट दूंगा तो ये जो बुज़ुर्ग है ये कहाँ पे इबादत करेगा, तो मैं खुदा को भी नाराज़ करूँगा, इस बुज़ुर्ग को भी नाराज़ करूँगा, तो मैंने नहीं काटना। वो वापस घर चला जाता। जब वो घर जा रहा होता है तो वो नदी के पार उसका जो उसको नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से घर जाना होता है। तो वो जो अपना कुल्हाड़ा होता है वो नदी में फेंक देता है। वो कहता है ना कुल्हाड़ा होगा, ना मैं घर जाके मैं डांट खाऊंगा, तो ना मेरे माँ बाप फिर से मुझे कहेंगे दरख्त काटने के लिए, मैंने नहीं करना। तो वो घर जब जाता है तो उसका बाप उससे बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तो काम कर नहीं सकता, तो आप ही हमारी उम्मीद थी, तो तुम घर से ही चले जाओ। वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्से से घर से चला जाता है। जब वो घर से चला जाता है तो माँ बाप, जाहिर है माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि हमारा जवान बेटा चला गया, अब हमारा कौन ख्याल करेगा। और ऐसे मैं भी जैसे रोती हूँ कभी कभी कि बुढ़ापे में बेटे जो होते हैं वो माँ बाप का सहारा होते हैं। हमारा बेटा चला गया, अब देखो ऊपर वाला कोई बंदोबस्त करेगा मेरा भी। तो इस बात पे मैं बहुत परेशान होती हूँ कभी कभी। एनीवे, तो वो चला जाता है। तो वो जब घर से निकलता है, भूख लगी होती है उसको, उसने खाना भी नहीं खाया होता और घर से नाराज़ होकर भी निकलता है। तो वो ऐसे चलता हुआ जा रहा होता है, जा रहा होता है, तो एक हवेली के सामने वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता और घर से भी नाराज़ होकर परेशान होकर निकलता है, तो वो बेहोश हो जाता है। तो जो लोग होते हैं उसको, वो जो हवेली का मालिक होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है। वो उसको लोग जाकर बताते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई बंदा बेहोश हो गया है, यंग लड़का है ये वो। तो वो उसको उठा के अंदर ले जाते हैं। तो वो उसको पूछता भी क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपके साथ है, क्या नाम है, क्या हुआ है आपको, क्या कोई बीमारी है, क्या आप खाना नहीं खाया, क्या बात है। तो वो उसको सारी स्टोरी सुनाता है। तो वो जो हवेली का, महल कह लें का आदमी होता है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है ये कितना अच्छा इंसान है, इसको परिंदों की भी फ़िक्र है, इसको लोगों की भी फ़िक्र है, इसको बुज़ुर्गों की भी फ़िक्र है, ये तो बहुत नेक इंसान है। तो वो कहता है अच्छा ऐसा करो कि तुम इतने नेक इंसान मुझे लगे हो, मैं आपको अपना जो मेरा बाग है उसकी हिफाजत आप करो, इसमें और पौधे पौधे और दरख्त लगाओ, और जिसमें परिंदे भी आएंगे, फल भी आएंगे, लोग छाँव में भी बैठेंगे। तो ये ज़िम्मेदारी मैं आपको दे देता हूँ और हम आपको इसकी बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे। तो वो जो है वो बहुत खुश होता है। तो वो उधर काम करता है। फिर थोड़े अरसे के बाद उसका जो मालिक होता है वो एक बगी दे के, तो उसको जब वो लड़का बताता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो उसके माँ बाप के पास वो किसी आदमियों को भेजता है, अपने लोगों को, नौकरों को, कि जाके इसके माँ बाप को लेके आओ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा कितना नेक
इंसान है, देखो उसको कितने दुनिया की फ़िक्र है। तो वो जाके तो उसके माँ बाप को जाके कहते हैं कि तुम्हें फ़लाँ बादशाह ने बुलाया है, या किसी अमीर आदमी का नाम लेते हैं, उसने बुलाया है। तो वो बड़े हैरान होते हुए कहते हैं हम तो उसको जानते नहीं, पर वो जाते हैं तो वो वहाँ अपने बेटे को देखते हैं। तो वो जो बादशाह होता है वो कहता है कि तुम्हारा बेटा इतना नेक इंसान है कि उसने जो है वो परिंदों की भी फ़िक्र की, बुज़ुर्गों की भी फ़िक्र की, फल के भी फ़िक्र की, तो इसलिए उसको मैंने इस बाग का इंचार्ज बना दिया, ये यहीं रहता है, आप लोग भी यहाँ रहो। तो जो है वो अच्छे से अपनी आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजर जाएगा। आपका बेटा इधर काम करता है तो वो आपका अच्छे से ख्याल रख सकता है। तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने बेटे को फ़ोर्स नहीं किया, और वो उसके उसके दिल में ये बात आई कि वो ना करे, तो उसका अजर खुदा ने उसको दिया। इस स्टोरी को मैं एक शेर से ख़त्म करने की करूँगी। वो कहता है, तू एहसान कर अर्शे ज़मीन पर, तू एहसान कर अर्शे ज़मीन पर, खुदा एहसान करेगा अर्शे बड़ी पर। वो कहता है कि तुम दुनिया में लोगों का ख्याल करो, इस ज़मीन का जो उसने हमें ये दुनिया दी है इसका ख्याल करो, मैं ऊपर से तुम लोगों का ख्याल करूँगा। तो हमें एक दूसरे का ख्याल करने की ज़रूरत है, हमेशा दूसरे के लिए अच्छा सोचने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ आप किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम सोच तो अच्छी रख सकते हैं दूसरों के लिए। तो आइए मिलके हम जो है वो एक दूसरे का ख्याल करें, इस दुनिया का जो उस मालिक ने हमें दिया ख्याल करें, ताकि ऊपर वाला जो हमारा खालिक और मालिक है वो हम सब का ख्याल करेगा। खुश रहें जहाँ भी हैं। एक दफ़ा फिर कहती हूँ अपने इर्द गिर्द का ख्याल करें, और किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और वो घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, और वो जो लाइक का बटन है उसको भी दबा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऊपर वाला सब करने के बाद।